हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो क्राइसोफाइट्स है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले क्राइसोफाइट्स, तो पहले हम नेम देखेंगे कि जो क्राइसोफाइट्स है, तो क्राइसोफाइट में जो टर्म फाइट है उसका मतलब होता है प्लांट। तो यानी ये प्लांट लाइक हैं और इनमें दो तरीके, ये पहला नंबर, ये प्लांट लाइक है तो ये अपना खाना खुद बनाएंगे। तो प्लांट के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे कि वो एक्वाटिक होंगे, एक्वाटिक यानी ये एक्वाटिक में प्लांट तो लैंड पे भी रहता है, एक्वाटिक है, ऑटोट्रॉफिक है। ओके, और क्राइसोफाइट्स में दो तरीके के आते हैं, और अगर आप देखोगे लाइक कि इनमें दो तरीके के आते हैं, एक डायटम होते हैं, एक डेस्मिड होते हैं। तो डायटम को चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन बोला जाता है। तो इससे साफ पता चलता है कि जो प्रोड्यूसर है वो प्लांट होता है। तो ये प्लांट लाइक है। तो अब इनमें दो तरीके के आते हैं। लेट मी चेंज माय कलर, ऑरेंज। पहला है डाई एटम्स और दूसरा है डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को हम लोग गोल्डन अलगी भी बोलते हैं। ओके, पहला नंबर, ये फ्रेश और मरीन वाटर में पाया जाता है, फ्रेश वाटर प्लस मरीन। और इनमें कोई फ्लैजला नहीं होता, होता। इसका मतलब कि ये वाटर के साथ, वाटर के फ्लो के साथ ये बहते जाते हैं। नो फ्लैजला, फ्लो पैसिवली, विथ वाटर करेंट। डन है। और माइक्रोस्कोपिक होते हैं, प्लैंकटन होते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है। अब डाई एटम्स को अगर हम देखें तो इनमें जो डाई मतलब दो, एटम्स मतलब ऑफ कोर्स नंबर, तो ये दो होते हैं, लाइक सोप बॉक्स की तरह। सोप बॉक्स लाइक का मतलब कि ये एक नीचे होता है और उसके ऊपर से एक जो ढक्कन होता है वो दूसरा। ठीक है, और इनमें सिलिका की लेयर होती है, लाइक इनमें सिलिका की लेयर होती है, सिलिका लेयर। और सिलिका लेयर की एक खासियत है कि इसको तुम तोड़ नहीं सकते, तो ये इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। तोड़ नहीं सकते, इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, तो ये सालों साल तक समुद्र में दबे रहती है, डिपॉजिटेड इन सी। और जो दबती है तो एक लेयर बनते जाता है नीचे नीचे, तो वो डाई एटोमेसियस अर्थ बनाते जाती है, डाई एटोमेसियस अर्थ फॉर्म। दबते 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 एक लेयर बनती जाती है और एक ज़मीन के लेयर को डाई एटोमेसियस अर्थ बोल देता है। यहाँ पे लिखा है लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट, दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स, लाइक बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनको डाई, मतलब बहुत सालों से अब कोई तोड़ तो सकता नहीं। बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग। अब इनका यूज भी होता है। यूज क्या होता है कि आप सिरप बना सकते हो, पॉलिश बना सकते हो, लाइक आपने सैंड पेपर देखा होगा, वो जो खुरदुरा खुरदुरा, तो ग्रिटी उसको बोलते हैं। तो ये भी उसी तरह होता है, इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, हार्ड होता है, तो आप इससे पॉलिशिंग, सिरप, ये सब बना सकते हो। ओके, तो ये रही NCERT PDF, मतलब PDF बोल रहे हैं, वो मैं इसको जूम कर देता हूँ। हाइलाइटर वाला पेन नहीं है क्या? नहीं है, रहने दो। दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम एंड गोल्डन अलगी। ओके, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर प्लस मरीन इन्वायरमेंट में पाया जाता है। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी आंखों से देख नहीं सकते। फ्लोट करते हैं पैसिवली, क्योंकि इनमें फ्लैजला नहीं होता है, जहाँ पानी की लहर ले जाएगी वहाँ ये चले जाएंगे, प्लैंकटन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, खुद से खाना बनाते हैं, क्योंकि अब जहाँ पानी ले गई वहाँ पे क्या भोजन है नहीं है। इन डायटम द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल, ऐसे बताया, एक सेल ऐसा और इस पर सिलिका की लेयर रहती है।
विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स की तरह फिट हो जाते हैं। द वॉल आर एम्बेडेड विथ सिलिका एंड थस द वॉल आर इंडिस्ट्रक्टिबल। ऐसे ही वो स्पोरोपोलिनिन था। लाइक अभी आप लोग 11th में 12th में जाओगे तो जो पॉलिन ग्रेन के चारों तरफ भी स्पोरोपोलिनिन होता है, उसको भी कोई डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, ना ही पीएच, ना ही टेम्परेचर, ना ही इन्वायरमेंट। इस पर बहुत बार PYQ आया है स्पोरोपोलिनिन पे। दिस accumulation over billions of year is referred to a diatomaceous earth. ओके, बीइंग ग्रीटी, ग्रीटिंग मतलब खुरदुरा, खुरदुरा मतलब जैसे सैंड पेपर होता है तो वैसा ही होता है। एंड दिस सॉइल यानी जो डायटमेसियस अर्थ है, जो नीचे एक लेयर बैठ गई है, वो खुरदुरी लेयर है, उसको यूज किया जाता है पॉलिशिंग में। ओके, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में। ओके, ऑयल को फिल्टर कर लोगे, जैसे चाय छलनी होगी ना, तो चाय छलनी होगी तो जैसे ये बड़ा 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 ऐसे दाना होगा। अब जो तेल होगा वो इन पोर से निचे चल जाएगा, और जो होंगे ना इनसॉल्युबल वो ऊपर रह जाएंगे। एंड सिरप डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। इससे साफ पता चलता है कि ये फोटोसिंथेटिक है। ओके, अब नेक्स्ट में मिलते हैं हम डाइनोफ्लैगेलेट्स के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहाँ से रुकेगा, तब तक के लिए थैंक यू।